Good morning to my dear students. Today our next class for the English speaking. इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास जो आपकी इस हॉलीडेज में या ड्यू टू कोरोना वायरस जो आपकी छुट्टियां चल रही हैं, जो कंडक्ट कराई जा रही है क्लास, इसमें आपको मैंने बोला था मैं कुछ वर्ड्स आपको लर्न कराऊंगा और इन वर्ड्स का जब हम लोग ऑफलाइन क्लासेस यहाँ पे स्कूल में आके पढ़ेंगे या नेहरू पब्लिक स्कूल में आके जब हम लोग क्लास इसकी कंडक्ट कराई जाएगी तो उस समय इन वर्ड्स का आपको बहुत यूज आएगा। इसलिए आप इन वर्ड्स को अच्छे से ध्यान से समझिएगा और मैंने बोला भी है कि कम्युनिकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा बेटा बोलने का अभ्यास करिए। जो आपके ब्रदर हैं, सिस्टर हैं या आपके रिलेटिव के यहाँ आप रुके हैं या आपके घर पे हैं, अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज को समझते हैं तो आप उनके साथ इन वर्ड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करिए। देखो इंग्लिश कम्युनिकेशन आप डेली बुक लेके सोचें याद हो जाए, ऐसे कुछ नहीं हो सकता। वो ये क्या होता है, डेली आप लोग बातें करिए तो उसमें वर्ड यूज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सेंटेंस का यूज करिए जिसकी आपको मीनिंग पता है। तो आप क्या करेंगे, धीरे धीरे आप एक एक्सपर्ट बन जाएंगे इंग्लिश कम्युनिकेटर में। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज क्या होती है बेटा, देखो बुक की प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट जितने भी टेंस हैं आपके बारे, उनको पढ़ना एक अलग चीज है, उनको यूज करना है कम्युनिकेशन में। आपको बस ये देखना है कि जो हम कह रहे हैं वो सामने वाला बंदा समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो कम्युनिकेशन में ये नहीं देखना है कि हेल्पिंग वर्ब आगे हो गई या उसकी थर्ड फॉर्म लगी या नहीं लगी, उसकी मीनिंग प्रॉपर निकलनी चाहिए, आप क्या कहना चाहते हैं। तो इतना याद रखना, जब कम्युनिकेशन करना है तो आपको ये वर्ड्स याद करने पड़ेंगे। और डेली लाइफ में ज्यादातर आपको ये लोग वर्ड्स बोलते रहते हैं एक दूसरे के साथ। हम लोग क्लास में बोलते नहीं सर मैं आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो बार बार जब मैं वर्ड कह रहा हूँ तो सारे बच्चे रट गए हैं। मैं देखता हूँ केजी का ही बच्चा वही कहता है सर मैं आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो ये बोलने से हमको इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो लर्न होती है। तो जरा देखना इंग्लिश स्पीकिंग में जैसे पहला वर्ड दिया बिलीव मी, आपको ध्यान से समझना है क्योंकि आपको होमवर्क में ये सेंटेंस बनाने हैं। बिलीव मी का यूज करके कोई सेंटेंस बनाना है। अब मैं अभी बता रहा हूँ सारे। बिलीव मी हम लोग प्रॉपर कम्युनिकेशन करते रहते ना, प्लीज यार बिलीव मी, प्लीज फ्रेंड्स बिलीव मी, प्लीज मदर बिलीव मी, प्लीज मदर बिलीव मी। इस तरीके से ही मैं वर्ड्स बार बार यूज करूंगा। तो यहाँ आपको ये लिखना है, आपने कोई बात कही मम्मी का नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने कहा प्लीज मॉम बिलीव मी। तो इस तरीके से वर्ड्स को हम लोग याद करेंगे। दूसरा देखो कॉल मी बैक, कॉल मी बैक मतलब मुझे कॉल करो। जैसे मान लीजिए आपके मोबाइल में बैलेंस खत्म हो गया तो आपने तुरंत अपने मामा जी से बात कर रहे हैं या अपने अंकल से बात कर रहे हैं तो बोलते ना प्लीज अंकल कॉल मी बैक या प्लीज फ्रेंड कॉल मी बैक। तो इसका मतलब ये होता है कि हमको पुनः कॉल वापस करो। आपको हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, आपके बैलेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे कॉल मी बैक, हमको कॉल करो। तो इस तरीके से हमको सेंटेंस को यहाँ लिखेंगे, प्लीज फ्रेंड कॉल मी बैक या प्लीज मदर कॉल मी बैक। एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल का मतलब होता है जितने जैसे ही, जैसे हम लोग कहते हैं ना एज सुन एज पॉसिबल कम हियर, जितना जल्दी हो सके जल्दी आ जाओ। कहते हैं ना एज सुन एज पॉसिबल कम हियर, जितना भी जल्दी पॉसिबल हो, संभव हो, यहाँ पे आ जाओ। तो इसका मतलब क्या है, एज सुन एज पॉसिबल हम लोग कहेंगे अपने किसी के मान लीजिए प्रॉब्लम में बहुत फंस गए हैं तो हम तुरंत अपने पापा को या अपने डैडी को कॉल करके बोलते हैं डैडी प्लीज लिसन मी, एज सुन एज पॉसिबल यू कम हियर। तो इस तरीके से हम ये सेंटेंस का यूज करेंगे। गिव मी ए हैंड, क्या हुआ मान लीजिए आप किसी गहराई में कूद गए और अब आप ऊपर नहीं आ पा रहे हैं तो आप क्या फ्रेंड से कहते हैं प्लीज फ्रेंड गिव मी ए हैंड, कृपया हमको हाथ पकड़ाओ। तो हाथ अगर पकड़ा दोगे तो मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा। जैसे रेलवे स्टेशन पे मान लीजिए आपको आप ट्रैक पे आ गए हैं, ट्रैक से आपको ऊपर चढ़ना प्लेटफॉर्म पे, तो हम लोग बोलते हैं ना प्लीज यार मेरा हाथ पकड़ा दो, हम खींच लेंगे तुमको। यहाँ लिखा है देखो गिव मी ए हैंड, कृपया मुझे एक हाथ दो, तो हाथ पकड़ के मैं कहीं चढ़ सकता हूँ या किसी का सहारा मांगता हूँ, हेल्प मांगता हूँ। फिर क्या लिखा है आई डोंट अंडरस्टैंड, बहुत बार ये तो आप लोग बोलते रहते हैं एक दूसरे से, बोलते ना फ्रेंड से आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं इस बात को समझा नहीं या मैं इस बात को समझता नहीं होगी। तो आई डोंट अंडरस्टैंड तो बोलेंगे क्या
प्लीज सर आई डोंट अंडरस्टैंड, आपने जो पढ़ाया है वो मुझे मैं भी समझ नहीं पाया। आई डू नॉट मीन इट, आई डू नॉट मीन इट का मतलब देखो बेटा क्या होता है कि लोग बोलते हैं ना, देखो तो हिंदी में तुमको बता दे रहे पहले कि जैसे आपने एक दूसरे से बात करते रहे, अब आप कहना कुछ चाहते हैं, दूसरा पर्सन कुछ समझ गया, वो आपकी बात को समझ नहीं पाया, उसने दूसरा अर्थ निकाल लिया, तो आप तुरंत उससे कहेंगे आई डू नॉट मीन इट, मैं ऐसा नहीं सोचता था जैसा आपने सोच लिया है। मेरे कहने का बोलते ना, मेरे कहने का मतलब यार दूसरा था, हिंदी कहते मेरे कहने का मतलब यार दूसरा था, तुमने दूसरा सोच लिया, तो इसका मतलब क्या होता है आई डू नॉट मीन इट, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, जो आपने मीनिंग उसकी लगा ली या जो आपने सोच लिया। तो क्या लिखेंगे, आई डू नॉट मीन इट की जगह क्या लिखेंगे, राम या श्याम आई डू नॉट मीन इट, किसी का नाम लिखने के बाद लिख देना आई डू नॉट मीन इट, इसका मतलब कॉमा लगा के समझ जाएंगे, राम या श्याम प्लीज लिसन मी आई डू नॉट मीन इट। इस तरीके से आपको कोई सेंटेंस बनाना है जिसमें आई डू नॉट मीन इट का यूज करना है। आगे लिखा हाउ मच इज इट, हाउ मच इज इट मतलब ये कितना है, बोलते ना कि 4 केजी चीनी ले आए, तो हाउ मच इज इट, ये कितना है, तो इसमें लिखेंगे मदर आस्क्ड मी हाउ मच इज इट, मदर आस्क्ड मी हाउ मच इज इट, मम्मी ने मेरे से पूछा ये कितना ले आए हो। आगे लिखा है हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू तो आप लोग बहुत बोलते रहते हैं हाउ आर यू, तुम कितने बुढ़े हो, ठीक, तो हाउ ओल्ड आर यू मतलब तुम कितने बुढ़े हो या आपकी एज कितनी है, तो लिखेंगे यहाँ क्या, सीता आस्क्ड टू द राम हाउ ओल्ड आर यू, सीता ने राम से पूछा कि तुम कितने बुढ़े हो या तुम्हारी एज कितनी है। देखो यहाँ बुढ़ा वर्ड मत यूज किया करना, क्योंकि जो एक भाषा है, लैंग्वेज प्रॉपर है, उसमें हम लोग एज पूछते हैं हाउ ओल्ड आर यू, मतलब आपकी एज कितनी है। हाउ वाज योर वीकेंड, क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आप समर वेकेशन में या कोई आपको हॉलीडेज पड़ गया, होली या दीपावली का मान लीजिए छुट्टी पड़ गई, तो हम लोग तो उससे फ्रेंड से पूछते हैं ना, बताओ भाई छुट्टी कैसी बीती, बताओ भाई छुट्टी कैसी बीती या ये सप्ताह कैसा बीता, तो उसमें जैसे मान लीजिए सैटरडे आपका छुट्टी हो गया कभी, तो केवल सैटरडे छुट्टी हो गया तो हम लोग मंडे को आते हैं तो पूछते ना, बताओ भाई सैटरडे को क्या किए, कोई प्रोग्राम देखे या मैच खेले या क्या हुआ। क्या लिखा रहता है हाउ वाज योर वीकेंड, वीकेंड का मतलब बेटा होता है लास्ट दिन, लास्ट दिन मीन सैटरडे, ये वीकेंड सैटरडे को इंडिकेट कर रहा है, तो हाउ वाज योर वीकेंड, आपका सैटरडे कैसा रहा, तो यहां देख सकते हो कुछ भी आप इस तरीके से कि आई आस्क्ड टू माय फ्रेंड हाउ वाज योर वीकेंड, बोलते ना वीकेंड पर ट्रिप पे जा रहे हैं, सैटरडे की छुट्टी हुई तो कहीं जा रहे हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर दिन को यहाँ फोकस किया जाता है, वीकेंड में सैटरडे को ही दिया जाता है। व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से का मतलब मेरे बेटा मतलब होता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, आप उनसे कहा क्या, क्योंकि यहाँ डिड लगा मतलब पास्ट को इंडिकेट कर रहा, व्हाट डिड यू से, तुमने उनसे क्या कहा, तो लिखेंगे आई आस्क्ड टू मदर व्हाट डिड यू से, मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि आपने उनसे क्या कहा, तो व्हाट डिड यू से मतलब आपने मेरे से क्या कहा, तो व्हाट डिड यू से, डिड ध्यान रखना है यहाँ पे पास्ट को इंडिकेट करता है। तो इस तरीके से ये सारे सेंटेंस हैं, इन सेंटेंसेस को आपको क्या करना है, इस तरीके से सॉल्व करना है, मीन्स इनका एक सेंटेंस बनाना है। यहां जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया प्लीज बिलीव मी, कृपया मेरे पे भरोसा करो, बन गया सेंटेंस। ये क्या है, आई टोल्ड मदर प्लीज कॉल मी बैक, मैंने अपनी मम्मी से कहा कि कृपया हमें दोबारा कॉल करें या कॉल वापस करें। इस तरीके से आपको सारे सेंटेंसेस बनाने हैं जिसमें आपको इन डेली वर्ड्स का यूज होना है, और फिर मैं आपको चेक करूंगा इसको, और अगर फिर भी कोई वर्ड्स आपको नहीं आता है तो उसको छोड़ दीजिएगा, मैं उसको आपको लिख के या सॉल्व करके बताऊंगा।
Okay, thank you for the